आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। अच्छा, कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना। अब ये किन किन चीज़ों को जोड़ता है? सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्लोजेस को जोड़ता है और वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो पहला कंजंक्शन है वो है फोर। इसका मतलब होता है क्योंकि। इसका इस्तेमाल किया जाता है रीज़न बताने के लिए या वजह बताने के लिए। किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके सेंटेंसेस देखिए और समझिए। आई स्टेड एट होम फॉर इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर रुका क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मेरे घर पर रुकने का कारण क्या है? रीजन क्या है? बारिश होना। अगला सेंटेंस, सी अपोलोजाइज्ड फॉर सी मेड अ मिस्टेक। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने गलती की थी। तो उसने माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि उसने गलती की थी। उसका रीजन है उसका गलती करना। अगला कंजंक्शन देखिए एंड का मतलब होता है और। इसके सेंटेंसेस देखिए। सी बोट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। उसने सेब और संतरे खरीदे। अगला सेंटेंस देखिए। आई क्लीन द हाउस एंड कुकड डिनर। मैंने घर साफ किया और रात का खाना बनाया। अगला कंजंक्शन देखिए नोर का मतलब होता है ना ही। इसके सेंटेंसेस देखिए। आई हैव नो मनी नो डू आई हैव टाइम। मेरे पास पैसे नहीं है ना ही मेरे पास समय है। अगला सेंटेंस, दे डोंट प्ले फुटबॉल नोर डू दे वॉच इट। वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं ना ही वैसे देखते हैं। अगला कंजंक्शन है बट का मतलब होता है लेकिन। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं टहलने जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अगला सेंटेंस, इज काइंड बट समटाइम्स सी कैन बी स्ट्रिक्ट। वह दयालु है लेकिन कभी कभी वह सख्त हो सकती है। तो इस तरीके से इन सारे के सारे कंजंक्शंस का आप इस्तेमाल करेंगे। आगे और कंजंक्शंस देखते हैं। अगला कंजंक्शन है और का मतलब होता है या। इसका इस्तेमाल किया जाता है चॉइस के लिए। किस तरीके से किया जाता है इसके सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? तो यहाँ पर चॉइस क्या है हमारे पास? यहाँ पर चॉइस है टी या कॉफ़ी। या तो हम चाय ले सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं। अगला सेंटेंस, वी कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन। हम बस से जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे चॉइस क्या है? बस या ट्रेन। तो हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगला कंजंक्शन देखते हैं येट का मतलब होता है फिर भी। इसका इस्तेमाल देखिए किस तरीके से किया जाता है सेंटेंसेस में। ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड द एग्जाम। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। अगला सेंटेंस देखिए। द कार इज ओल्ड येट इट रन्स स्मूथली। गाड़ी पुरानी है फिर भी वह अच्छे से चलती है। अगला कंजंक्शन देखिए सो। इसका इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट बताने के लिए और जो इसका हिंदी में मतलब होता है वो होता है इसलिए। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इट वॉज वेरी हॉट सो वी वेंट टू द बीच। बहुत गर्मी थी इसलिए हम समुद्र तट पर गए। देखो बहुत गर्मी थी, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसी के रिजल्ट में क्या हुआ कि हम समुद्र तट पर गए। तो इस तरीके से रिजल्ट शो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए। ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला सो ही गॉट वेट इन द रेन। वह अपना छाता भूल गया इसलिए वह बारिश में भीग गया। तो उसका जो परिणाम क्या हुआ उसके छाता भूलने का, वो बारिश में भीग गया। तो इस तरीके से रिजल्ट शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज का इस्तेमाल देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कोज बताने के लिए, यानी कि वजह बताने के लिए। जो इसका हिंदी होती है वो होती है क्योंकि। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक। मैं पार्टी में नहीं गया क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा था। तो मेरा पार्टी में ना जाने की वजह क्या है? मेरा बीमार महसूस करना। अगला सेंटेंस देखिए। सी वॉज लेट बिकॉज सी मिस्ड द बस। वह देरी से आई क्योंकि उसने बस खो दी। तो वो देरी से क्यों आई? क्योंकि उसने अपनी बस मिस कर दी। तो ये है यहाँ पर वजह। अब देखते हैं अगला कंजंक्शन ओल्दो का मतलब होता है हालांकि। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। ओल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। हालांकि बारिश हो रही थी हम टहलने गए। अगला सेंटेंस, शी इज वेरी बिजी ऑल्दो शी हेल्प्स ऑफन।
वह बहुत व्यस्त है, हालांकि वह अक्सर मेरी मदद करती है। तो इस तरीके से इन सारे के सारे कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है।